Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review featuring Tere Ben. Assalamu alaikum Amna. This is the very hot review. आमना आज भी मैचिंग कर लिया आपने मेरे साथ। यार आप मैं कहती हूँ कि आज कैसे कर लिया मैचिंग? आज कैसे कर लिया? आज तो जुम्मे को तो सोचे मैं कभी जुम्मे को नहीं पहनती। सफेद पहनती हैं आप? मैं सफेद पहनती हूँ। काला क्यों पहना आज आपने? पता नहीं दिल चाह रहा था। हाँ क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं, मुझे पता चल गया कि आपने पहनना है तो मैंने कहा हमारी कॉर्ड होनी चाहिए। कॉर्ड अच्छी लग रही कॉर्ड है ना, मेरा भी ख्याल है। और बताएं, आपके बताएं कैसे चल रहा है रोजा? आपका रमजान कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है। दूसरा रोजा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। कोई नहीं, इजी सीन है, पता नहीं चल रहा इतना। आप तो वैसे ही 18 घंटे इंटरमिटेंट करते हैं तो सिर्फ पानी का होता है बेसिकली। इतना कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि बंदा बोले कि वो बड़ा कोई। हाँ गुड है। मौसम भी इतना अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इतना गर्म नहीं है। कल कराची में बारिश भी, पहले 10 रोजों के लिए अच्छा मौसम अल्लाह ने कर दिया। कल बारिश भी होगी, हल्की फुल्की बारिश तो नहीं, मतलब समझ लें कि बूंदाबांदी हुई जी, तो अच्छा मौसम है जी। आप लोग कैसे, सब सेट है? कोई खिदमत हमारे लायक तो बताएं। गेट ऑन विद इट। नहीं कोई आप लोग इधर उधर की यार मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 4 ड्रामे नहीं देख सकूंगी। मैंने चारों देखे कल। Now that you mention it. Well done. देखे आपने? मैंने एक भी नहीं देखा। एक भी नहीं देखा? नहीं। तो आप कैसे आज दो किस्तें कैचअप करेंगी? मुझे नहीं पता। तो आपने ज्यादती की ना, आपको देखने चाहिए थे। यार मैं रोज 4 ड्रामे देखूंगी। पहले तो देखे ना, मैंने देखे 4 ड्रामे देखे, उनमें से एक को मैंने मुनासिब इंजॉय किया, बाकी 3 के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, अब वो कौन सा ये जब हम मंडे को रिव्यू करें। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आज वो 4 ड्रामे देख लूं, उनकी पहली किस्तें देख लूं। देखें आप? हाँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी। 4 तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, मैंने तो पहली किस्तें देखने के बाद एक से मुझे लगा कि ये शायद मैं ना देख पाऊं। दूसरे के बारे में आई वाज इन 2 माइंड्स, और एक मैंने एंजॉय किया। मैं एंजॉय इन द सेंस कि बाकियों से बेहतर था वो, क्योंकि इस बार चारों जो रमजान ड्रामे एटलीस्ट मैं पहली, खैर चलें जब रिव्यू तो रमजान की बात तभी बात करेंगे, अभी कैसे क्या फायदा। तब तक तो आमना ने ये डिसाइड किया, क्योंकि सारी डिसीजन आमना लेती हैं, कॉर्पोरेट डिसीजन, सारी पावर उनके पास है, वीटो पावर, अथॉरिटी, सारा कुछ, पावर ऑफ अटर्नी। तो उन्होंने कहा जी कि हम रमजान ड्रामों को मंडे को रिव्यू करेंगे, संडे को हम रिकॉर्ड करेंगे। संडे को रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 किस्तें हमने चारों ड्रामों की देख ली होंगी होपफुली। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। तो क्या बंद कर देते हैं चैनल? मैं नहीं देखूंगी। बंद कर देते हैं, आप बताएं। नहीं, सब क्या करें? मैं 2 किस्तें देखूंगी, दोनों चारों की, और तीसरे दिन की मैं मतलब सैटरडे की जो किस्तें हैं वो देखूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। तो यानी 2 दिन की आप दो किस्तें सारे ड्रामों की, चारों ड्रामों की 8 किस्तें मैं देख लूंगी। ठीक है, आपके लिए। क्या मेरे लिए क्या करें आप? ये दिस इज लिटरली योर जॉब। दिस इज द ओनली जॉब। बात ये कि आई सी ना कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, आर दे एक्चुअली वाचिंग दीस ड्रामा। आपका अपना फर्स्ट पर्सपेक्टिव चाहिए हमें, लोगों को एंजॉय करने के बाद आप देखेंगे तो फिर क्या फायदा? दे दूंगी ना फर्स्ट पर्सपेक्टिव। लोग एंजॉय करें तो बात, लोग आपको सुन के एंजॉय करना चाहिए। आप लोग देखें जॉर्जिया एंड जिनी जाके नेटफ्लिक्स पे, 2 सीरीज हैं उसकी, बहुत जबरदस्त ड्रामा है। मेरी बात सुने, रमजान के 30 दिनों के लिए ना आप अपना फोकस जरा नेटफ्लिक्स से हटाएं, उधर पॉज कर दें, लिस्ट पे अपनी ऐड कर दें नेटफ्लिक्स वाला कंटेंट, और इधर आए जो काम है करने का। रमजान में ना मेरा ओटीटी प्लेटफॉर्म अल्लाह मियां के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। तो वो और ही प्लेटफॉर्म है। हाँ जी, तो बस मुझे उसी पे रहने दें, उस पे फोकस करें। और नेटफ्लिक्स जो अभी आप फौरन आपने कल्टी मारी है, उससे आप यार लोकल कंटेंट में आए, सपोर्ट द लोकल इंडस्ट्री, लोकल कंटेंट को, मेड इन पाकिस्तान ठप्पे को सपोर्ट करें, इनकरेज करें। और बहरहाल मुझे टू बी ऑनेस्ट पहले 4 किस्तें देखने के बाद ऐसा लग रहा है ये ड्रामे ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, मुझे लग रहा नहीं रहा यार, कभी भी हम 4 एपिसोड तो देख नहीं सकते। 4 ड्रामे रोज देखिए, आपके पास और कोई ड्रामे है नहीं आजकल, नहीं चल रहे हैं ना सारे ड्रामे। क्या आप फिजूल बात बार-बार कह रहे हैं? तेरे बिन मुझे प्यार हुआ था और पिंजरा खत्म होने वाला, उसकी आखिरी किस्त प्रॉब्ली है, सेकंड लास्ट। यूं ही भी हम देख रहे हैं, यूं ही मुझे प्यार हुआ था हम देख रहे हैं, हो गया ना, मुझे प्यार हुआ था, मेरे बन जाओ मैं देख रही हूं, मेरे बन जाओ। हाँ, अब तो प्यारी मोना भी आप देखेंगी। प्यारी मोना, अब तो प्यारी मोना जरूर देखेंगी आप। अब तो प्यारी मोना छोड़े ही ना आप। आमना का डेब्यू हुआ टीवी के ऊपर भाई, अगर इन केस यू मिस्ड इट।
और आमना का डेब्यू नहीं है वो टीवी पे, मैं आपको क्लैरिटी दे दूं। मैं एक सेकंड, डेब्यू हुआ है और प्रॉपर वाला हुआ है, ये भी नहीं है कि ब्लिंक एंड मिस। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात ये वैसे है बात कि कई डेब्यू से ज्यादा लंबा था, 2-3 मिनट का तो था। इतना बेहतरीन डेब्यू, मेरा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं कितना लंबा होगा, मेरे ख्याल तो छोटा सा कोई क्लिप होगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि हालांकि मैंने पूरी एपिसोड नहीं देखी अभी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आपका डेब्यू जो है ये गेम चेंजर साबित होगा प्यारी मोना के लिए। हमारी प्यारी आमना प्यारी मोना की जिंदगी तब्दील करने जा रही। ये तो जो राइटर है हसीब अहमद, तो उन्होंने मुझे ट्विटर पे लिखा कि आपका बड़ा अच्छा लगा क्लिप वगैरह। मैंने कहा थैंक यू, क्लिप तो बड़ा अच्छा था, डजंट चेंज द फैक्ट दैट आई एम अनहैप्पी अबाउट बाबर एंड मोना गेटिंग मैरिड। उसका जवाब भी उन्होंने लिखा। क्या लिखा उसका जवाब? उसके लिखा कि आई वांटेड टू शो टू पीपल हु आर पोलर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर हाउ दे एडजस्ट टू ईच अदर, कि उनकी पर्सनालिटीज पोलर ऑपोजिट्स हैं एंड हाउ डू दे कम टू अ कॉम्प्रोमाइज। मैंने कहा वी आर नॉट सोल्ड ऑन इट। सॉफन हो गई आप यानी कि अब प्यारी नहीं मैं सॉफन नहीं होती, मैं सॉफन नहीं होती बिल्कुल भी। हो गए तो इस हफ्ते हम रिव्यू करेंगे ऑफ कोर्स। अच्छा ऑफ कोर्स, तो मुझे देखना पड़ेगा प्यारी मोना। आप नहीं देख रहे थे वैसे? नहीं। क्यों? मैं तो फैसला किया था नहीं देखना। व्हाई वुड यू से दैट? मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया जब उन्होंने ये शादी, बाबर और मोना की शादी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा तो फिर देखना है फिर हम? हाँ ऑब्वियसली इस हफ्ते तो देखना पड़ेगा। हाँ ये तो देखना है। तो प्यारी मोना चलो देख लेंगे, आमना की खातिर देख लेंगे। एक ही क्लिप यूज किया उन्होंने आपका या और भी मल्टीपल क्लिप्स हैं? नहीं एक ही क्लिप, एक ही किया ना। चलो ये वाली किस्त देख लेंगे। ये उन्होंने अगले हफ्ते एक और क्लिप आया, और एपिसोड आई हो, पता चले कि आप मतलब एज अ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाए, है ना? हाँ नहीं तो फिर तो आपको पता होता अगर ये हुआ फिर तो पूरा, मुझे क्या पता, आप सरप्राइज देती रहती हैं। क्या पता मुझे एज अ मोटिवेटर ले लें वो टीवी सीरियल्स के लिए। सीरीज जो एक वो बैठी होती है साइकाइट्रिस्ट हर उसमें ड्रामा में, मुझे कहेंगे प्लीज आप ये रोल कर लिया करें, people will take it more seriously। क्या पता, टेड टॉक टाइप, टेड टॉक की टाइप एक होगा, टेड टॉक ही नाम होगा आपके उसका क्लिनिक का। या और सेट है आप लोग? हमारे लिए कोई खिदमत तो जरूर बताइए। मेरे वाले गिलत के टॉन में मुझे बहुत कुछ कहना है आज। क्या कहना है आपको? बहुत कुछ है मेरे पास। आज तो टेबल टर्नर एपिसोड थी ये दोनों। बात ये किस नंबर बताएं? तेरे बिन की दो एक साथ आई जी, किस नंबर 25 और किस नंबर 26? 25 और 26 आई। और पिछले हफ्ते हमने बड़ा कंप्लेन की और हमने बड़ी अपीलें की और वो सब कुछ किया, तो नॉट बिकॉज ऑफ आर कंप्लेन्स और अपील्स, बट इस हफ्ते जो कहानी का फोकस था वो वापस शिफ्ट हुआ मीरब और मुर्तसिम के ऊपर। अब 25 और 26 थी। 25वीं किस्त आमना जी एक बड़े इंपॉर्टेंट मोड से शुरू होती है। आपको याद होगा जब मीरब और उसके वालिद साहब अनवर अंकल, अनवर पापा, उनकी मुलाकात होती है। और उनकी मुलाकात, इससे पहले कि आप आगे चले अनवर चाचा को लेके, बड़ा इंटरेस्टिंग। आज आपने PG-18 नहीं करना क्योंकि रोजा है। नहीं मैं तो करूंगी, फिर भी ऐसा भी क्या है, PG-18 नहीं हो सकता ना। PG-18 एपिसोड PG-18 था तो रिव्यू कैसे ना हो? एपिसोड कहाँ से PG-18? जो कॉन्वर्सेशन हुई है उनकी मैंने तो देखे उस पर्सपेक्टिव से, यू के पर्सपेक्टिव से देखा। ठीक है यूनिवर्सल था। मैंने स्विच ऑफ कर दिया। आप मुझे बताएं कि जो अनवर साहब हैं, चाचा साहब जो हैं, चाचा साहब, बड़ा अच्छा किसी ने कमेंट भेजा, शायद आपको भी DM किया हो, कि चाचा साहब की जो वार्डरोब है वो एक कॉन्स्टेंटली शादी के उसमें रहते हैं। तो यार आप चाचा साहब की बढ़ाई देखें कि उन्होंने इतने साल दोबारा शादी नहीं की, मगर उनके लिबास कपड़ों से शौक पूरा हो जाता है ना। यही बात, रोज दूल्हा बने होते हो। यही बात है, एक शख्स रोज दूल्हा बने, उसके अंदर दूल्हा बनने की चाहत, तो बात है कि वो रोज दूल्हा बने होते हैं, कोई उनकी शादी करा दे। दूल्हा क्यों बने होते हैं यार? मैं चाहती हूँ उनकी दूल्हा क्यों रोज बने होते हैं? क्यों बने होते हैं? क्यों? वो ज़हनी तौर पे अभी भी अपने आप को मीरब की मम्मी का दूल्हा ही समझते हैं। उनकी मोहब्बत इतनी गहरी है, वो कहते हैं यार कि मैं अभी भी दूल्हा हूँ, मतलब मेरी मोहब्बत जिंदा है। जरूरत रिश्ता वाला सीन नहीं है। वो कह रहे मेरी मोहब्बत जिंदा है। उन्होंने इतना टूट के चाहा मीरब की मम्मी को। यार मेरा दिल है कि चाचा साहब की शादी नहीं हो सकती। आप देखें, आप प्रेसिडेंट देखें जो सेट हुआ है। मीरब की मम्मी से चचा साहब को इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने मीरब की पैदाइश पे छोटी नन्ही मीरब को अपनी वालदा का कातिल करार दिया। आपकी मोहब्बत का वो देखें ना, पैमाना देखें। मैं सोच रही थी यार ये तो बड़ा खूबसूरत बैक स्टोरी ऐड होती है। देखें, अनफॉर्चुनेटली राइटर ने कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं इंट्रोड्यूस किया जिसकी बैक स्टोरी नहीं, जिसको मैं कहूँ कि ये चचा साहब के लिए अच्छा कैरेक्टर है। कई होते हैं ना ऐसे, जैसे मेरे पास जहन में है, मुझे प्यार हुआ था, मेरे जहन में है, फाहा की मम्मी मेरे जहन में है कैरेक्टर माई एंजो।
नहीं माई बहुत दुखी यार, आप जाती ना करें। नहीं मैं जाती, माई बहुत दुखी। वैसे तो नायला भी अभी बेवा हुई है। नायला भी है, तो ऑप्शंस हैं, आपकी पलकें उठाने की देर है बस। अच्छा। लेकिन ये मैं दोबारा कहना चाहूंगा यार, ये खूबसूरत जो जोड़ा है इन्होंने बैक स्टोरी को आप सीरियसली देखें कि चाचा साहब क्योंकि अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते थे, चाइल्ड बर्थ में वो फौत हो गई, उन्होंने बेटी को कातला समझा, उसका बोला कि मैं बेटी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और वो मोहब्बत को जिंदा और कायम दायम रखे हुए हैं थ्रू हिज वार्डरोब, दूल्हा बन के। अस्सलाम वालेकुम चाचा साहब। यार हैशटैग जस्टिस फॉर चाचा साहब, उनकी शादी हो जाए। चाचा साहब की नहीं हो सकती, वो करना नहीं चाहते भाई, उनको कमी है। वो नवाब, अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है। जोधपुर में उनकी जमीन, कराची में उनका फार्म हाउस, फेज 5 में उनके 8 प्लॉट, बहरिया टाउन में उनकी आधी जमीन, आधा बहरिया टाउन उनका, फिर है कि झेलम का जो दरिया है उसमें जो उस पार की सारी जमीन उनकी, उस पार उनकी है, इंडिया से जो पानी आ रहा है वो जहाँ पे स्टोर हो रहा है वो पूरा डैम उनका। मेरी बात सुने, हाँ मेरी बात सुने, चचा साहब के साथ जायज होना चाहिए जस्टिस फॉर चचा मैं साहब। कह रहा हूँ देखिए चचा साहब मर्द, ये बात याद रखें, मर्द मनोड़ा का जो आइलैंड है किसका पता आपको? चचा साहब का। तो फिर मर्द हमेशा जवान होता है, लेकिन चचा साहब की जवानी अब निकलती जा रही है। रिको डिक वाली वो थी ना जहाँ से सोना निकला था कान, वो किसकी? यार ये सब तो उन्होंने मीरब के बच्चे के नाम कर दिया। वो वाली नहीं की कान, वो किसकी कान? किसकी? चचा साहब की। चचा साहब, उनको कमी है रिश्तों की। ओ भाई वो नहीं करना चाहते, ही इज ओके। मैं चाहती हूँ चचा साहब की शादी। यार आप अजीब हैं। एनीवे वापस आ जाए मीरब पे और चचा साहब पे। चचा साहब को कमी है किसी चीज की? हाँ। उनको क्या टेंशन है यार? उनको मतलब असूली तौर पे वही टेंशन होनी चाहिए जो मुर्तसिम को है। रमजान में नहीं उस तरफ नहीं जाऊंगा। वही टेंशन होनी चाहिए चचा साहब को जो मुर्तसिम को है, लेकिन चलो कोई नहीं, I will not take this bait. वो ज्यादा साबिर है। I will not take this bait. ठीक है, I will not. कहने को बहुत कुछ है मेरे पास। मैंने तो कोई बात ही नहीं। मैं कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं नहीं, I will not take this bait. मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अगले हफ्ते मुझे लगता है जुमे वाला रिव्यू हमें अफ्तार के बाद करना चाहिए। ये मैं वापस आऊंगा जी। If I can say a lot. जी। नहीं बोलूंगा। जी। ऐसा भी क्या? मीरब आती है चच्चू के पास, चच्चू पापा चच्चू के पास, चचा मीरब नहीं आती, चच्चू पप्पू पापा चच्चू पप्पू जाते हैं, चच्चू पापा जाते हैं मीरब के पास। चच्चू पापा कहते हैं बेटा तुम पूछोगे नहीं कि क्यों मैंने तुम्हें ये कहा कि तुम उधर थी इस तरह। अभी आप पहले सीन पे पहुंचे हैं, अभी कितना देर होगी रिव्यू शुरू के 20 मिनट हो गए। चच्चू पापा कहते हैं भाई तुम रेस्टोरेंट में तुमने पूछा नहीं कि मैंने क्यों तुम्हारा झूठ जो है छुपाया? तो वो कहती क्यों छुपाया? वो कहती वो रोहेल वही है ना लड़का जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, जो कराची में वो सारा सीन है ये वो। फिर कहते हैं मेरी बेटी अक्खड़ हो सकती है, बदतमीज हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, बदकार नहीं हो सकती। मुझे पूरा यकीन है इस बात पे। ये अच्छी बात की उन्होंने। तो फिर वो सवाल जवाब क्या कर रहे थे अगर उनको पता है कि बदकार नहीं? वो समझना चाहते ना कि हुआ क्या। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा आई ट्रस्ट यू बेबी, बेटा आई लव यू। व्हाट इज दैट? अब तुम बदकार नहीं हो लेकिन बताओ कि तुम क्या कर रही हो। उसने भी यही कहा कि आगे से वो भी कहती है कि मैं कुछ हो सकती हूँ, मैं बदकार नहीं हो सकती। उसने कहा कि मैंने रोहेल को मना करने के लिए बुलाया था। उसने कहा कि वो मेरा दोस्त है, तो फिर दोस्त से मिलने में क्या प्रॉब्लम? उन्होंने कहा दोस्त है तो घर आके मिलो। यार ये घर जो है ना एक्चुअली आप समझे नहीं है, लिबरल्स हैं ये ऐसे वैसे इनकी लिबरल होने का तो नेक्स्ट लेवल चला गया है। इनका तो नाम ही द लिबरल्स होना चाहिए। अच्छा। ये जो सारे के सारे हैं, भला क्यों? चाचा साहब ने कहा यार बेटा दोस्त था, घर बुलाओ तुम क्यों जायज बात क्यों छुप के मिल रही हो चोरों की तरह? घर बुलाओ। आगे प्रेगनेंसी की जब बात होती है तो माँ साहब कहती हैं कि बेटा मुझे नहीं फर्क पड़ता बेटा हो या बेटी। बात वो बेटे की कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, लेकिन उन्होंने देख के कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं कहना कहा बेटी हो बेटा हो, सेहतमंद हो, अच्छे नसीब वाला हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार आप फिर उनकी डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशंस देखें, लिबरल से लिबरल घरों में ऐसी बातें नहीं होती कि दूल्हा दुल्हन की कंसुमेशन ऑफ मैरिज डिस्कस हो रही है, उनकी प्रेगनेंसी डिस्कस हो रही है। मतलब है कि लड़कियां को बीवी नहीं बता रही, माँ बता रही है कि क्या बात और है? नन्हे मेहमान के ऊपर निछावर कर रहे हैं अपनी दौलत। क्या बात है? मैं तो समझता था जो वकास पप्पू हैं, हाँ। पप्पा है वकास पप्पा, वो शायद इतने ना हो। उन्होंने कहा मेरी भी कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने डिसाइड किया कि मैं नन्हे मेहमान के तो ये है ना झेलम के ऊपर वाला हिस्सा अनवर चच्चू है और नॉर्दर्न सदर्न है वकास चच्चू। नहीं सैदन तो कराची तक बहुत ज्यादा दे दिया फिर आपने। ले लें आप, झेलम से तो ऊपर कम है तो इधर ज्यादा बन रहा है। सेंटर तो झेलम नहीं है ना। मुझे पता है कि मैं आपका सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स हूँ लेकिन झेलम जो है सेंटर ऑफ पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल बनता है। नहीं बनता है। हाँ मेरे ख्याल में और थोड़ा नीचे लाहौर से भी थोड़ा नहीं, आगे से मुर्तसिम की भी तो जमीनें शुरू हो जाती है ना, तो वहां तक
चाचू पैसा बहुत है भाई इनके पास, आप इजी ना ले इनको, लेकिन नौकर इनके पास 2-3 ही है बस। नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत मुनाफा। हम इंट्रोड्यूस 2-3 से हुए, हम 2-3 से हुए अब। अच्छा आप जाती ना करें वापस इस सीन पे, मैं इस सीन को जोड़ना चाहता हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़े। मीरब का एक मैं मसला जो है समझना चाहता हूँ। यहाँ पे वो कहती है मैं बदकार नहीं हूँ, ठीक है, रोहेल उसको कॉन्स्टेंटली फोन कर रहा है, ये फोन उठा भी रही है, शट अप कॉल नहीं दे रही, लेकिन साथ में ये भी कह रही है कि रोहेल मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ, लेकिन फिर साथ में ये भी कह रही है कि अच्छा मुझे फोन करके तंग मत करो, जब मैं तुमसे मिल सकी मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। तो जरा एक्सप्लेन करें, आपका खवातीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो ये मीरब के दिमाग में क्या मैंने ये बड़ा गौर से देखा। हाँ। मैंने 2 बार देखा। मैंने भी। इसका टर्निंग पॉइंट क्या होता है? खत का फटना जी, कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है ना। उससे पहले की कॉन्वर्सेशन मीरब की और होती है, उसके बाद कॉन्वर्सेशन और होती है। नहीं, आई डिसएग्री। मैंने फोन जरूर उठाती है वो, और फोन उठाते साथ कहती है मुझे बार बार कॉल मत करो, जब मुझे मौका मिला मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। नहीं, फोन उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको अभी मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा डायलॉग। वो कहती है मैं तुम्हें, वो अभी भी बड़ा मिक्स सिग्नल देती है, वो तो कहती है मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगी, That's what she says. But first she says मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी, मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। हाँ। वो कहता है कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ मुझसे मिलने। वो ये कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो, वो कहते हैं लेकिन तुम मेरे लिए सब कुछ हो। वो ये नहीं कहती कि वो पहले कॉन्वर्सेशन, हाँ वो पहली कॉन्वर्सेशन, हाँ वो आगे से कहते मैं तुम्हें, तो सवाल ये पैदा होता है वो उसका फोन क्यों उठा रही है बार बार, जब वो कह भी रही है कि तुम मेरी दोस्त हो, साथ उसका फोन उठा रही है। जो है ना वो जाग गई है वापस। किसकी? कि मेरी जिंदगी जो छीनी थी मुझसे मैं करके दिखाऊंगी। नहीं, I'm sorry, No, it doesn't make sense. I'm not justifying it, but this is what she's thinking. I don't even think that this is what do you think she's thinking? Because she is acting pretty normal with Murtasim. हाँ. It's not as if कि she is, you know, एक होता ना आप किसी शख्स से आप जबरदस्ती के रिश्ते में, ठीक है शुरुआत गलत हुई थी, हमने भी बोला था सब कुछ है, बट नाउ शी इज प्रीटी कंफर्टेबल इन व्हाटएवर जोन दैट शी इज इन, शी नोज दिस बॉय लव्स मी, और वो सारा कुछ है। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत ट्रैप्ड महसूस करी, और वो अपने मुंह से कह चुकी है, और उस सीन पे भी हम आते हैं जब वो कहती है कि मैं एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाती हूँ और यू नो यू एंड मेरा यही ख्याल है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं that's not what she's thinking. I do think that's what she's तो thinking. फिर वो मुर्सिम की तरफ जो बढ़ रही है और वो एडमिट भी कर रही है कि मैं बढ़ रही हूँ तुम्हारी तरफ, तो वो क्यों कर रही है? यार कोई एक चीज थोड़ी होती है हसन, दो चीजें भी तो साथ साथ इमोशंस चल सकते हैं ना। उसके वो खिंची भी चली जा रही है मुर्सिम की तरफ, लेकिन उसको रिजेंटमेंट भी है कि मेरी जिंदगी निकाली, वो कम होती जा रही है। नहीं, पर ऑन द अदर हैंड वो ये भी कह रही है कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि मतलब इतनी क्या कंफ्यूजन है ना उसके जहन में है। और फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट फट के, आप सोचे ना कि उसके जहन में एक तूफान चल रहा है इस वक्त इमोशंस का, मुर्तसिम की तरफ वो खींची चली जा रही है, अपनी पुरानी जिंदगी उसको रोहेल ने याद करा दी है। रोहेल उसका सिर्फ दोस्त है, लेकिन उसको पता है कि अब के रोहेल नहीं आमना, दिस इज बैड राइटिंग, दिस इज बैड राइटिंग, आई टेल यू व्हाई दिस इज बैड राइटिंग, बिकॉज रोहेल उसका कोई इकलौता जिंदगी का एक आखिरी दोस्त नहीं था। एक हमने फ्लैशबैक भी देखा, 2 और लड़कियों के साथ वो बैठी है जो उसको तंग कर रही थी कि रोहेल तुमसे तुम्हारा इतना ख्याल रखते, तुम्हें प्रपोज करने वाला। अब उसने फोन ऑन कर लिया, और अपेरेंटली ये प्लॉट का बड़ा एक पॉइंट है कि उसने फोन ऑन कर लिया, और वो कहती है कई लोगों ने कहा जी मीरब ने फोन ऑन कर लिया जी, और वो खुद भी कहती है अगर मैंने मुर्सिम को फोन किया तो उसको पता लगे मैंने फोन ऑन कर लिया। तो जब वो उसने फोन ऑन नहीं किया था तब तक रोहेल कैसे पहुंच गया फोन, तो अब एनीवे, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब उसने फोन ऑन कर लिया है, व्हाई डजंट शी कॉल अप सबा? नहीं, अगर आप अब सीरियसली क्रिटिक कर रहे हैं इसको तो वो और उसका एनालिसिस है, अगर आप रोस्टिंग मूड में हैं तो और यू कांट स्विच लाइक दिस। क्यों मीरब अगर स्विच कर सकती है अपने उसमें, मैं तो व्हाई कांट आई? आप मुझे वैसे पूछेंगे ऑब्वियसली इट्स बैड राइटिंग, ऑब्वियसली इट्स बैड राइटिंग यार। आपको मीरब की कैरेक्टर, नो एट दिस पॉइंट वी नीड टू डू अ सीरियस क्रिटिक आल्सो अबाउट दिस इज बैड राइटिंग, इट्स बैड राइटिंग, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप मीरब को जितनी दिखाई, ये हमने पहले भी कहा है कि जितना पढ़ा लिखा मीरब को दिखाया है, उसको इतना इंडिपेंडेंटली पाला है, शी इज सच अ क्लियर हेडेड गर्ल, उसको नॉनसेंस रोहेल की लेनी ही नहीं चाहिए। वो एक सेकंड में शट अप कॉल दे, में तो कह के रोहेल बड़ी बैक ऑफ, आई एम इवन अगर वो ये ना भी कह के आई लव माय हस्बैंड एंड आई एम मैरिड, वो कह के आई डोंट हैव दीस फीलिंग्स फॉर यू एंड जस्ट बैक ऑफ, स्टॉप कॉलिंग, यू आर मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, दैट्स इट। अगर वो ये ना भी कहे कि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे भूल जाओ, या मुझे यू नो मुर्तसिम क्या समझेगा, ये ना भी कहे, इवन देन एक शरीफ लड़की के पीछे कोई ऐसा लड़का आके दोस्त जो हो वो एकदम कहे कि जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अंगूठी लेके आया था तुम्हारे लिए, उसका पहला रिएक्शन होगा बड़ी बैक ऑफ, आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस अबाउट यू एंड यू नो हियर वी कांट कंटिन्यू एज फ्रेंड्स नाउ, बट शी इज कंटिन्यूइंग एज फ्रेंड्स, सो या इट्स बैड राइटिंग। और आपने जो कहा ना, आप बता दिया करें यार पहले ही मुझे कि मैं अब जो सवाल पूछ रहा हूँ ना ये सीरियस है और अब हम रोस्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दे, मार दो मुझे, मेरे सिर पे मार, यू कांट डू दिस। सुने मेरी बात,
ये जो आपने बड़ा जरूरी इम्पोर्टेंट बात आपने कहा, किसी भी शरीफ लड़की के पीछे या एक डिसेंट इंसान के पीछे अगर कोई पड़ जाए इस तरह से और बना प्रिंसिपल्स का पक्का हो एक शख्स, ठीक है, वैल्यूज को समझता हो। आपने असल में अब ये क्या किया है, और मैं राइटर से मुखातिब हूँ, कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने मीरब के अंदर ना ये दरार डाल दी उसके किरदार के अंदर। और पहली दफा नहीं डाली, मीरब के कैरेक्टर में राइटर ने बार बार दरार डाली है। या तो आप ये एस्टेब्लिश कर लेंगे यार ये नहीं है सही लड़की के, मतलब कि उस अपराइट नहीं है, वो उसने कहा मैं बदकार तो नहीं हूँ, बदकार नहीं हूँ, तो पैरा पूरी उसने ये पूरी कॉन्वर्सेशन की। और ना ही आपने कोई ऐसी दिलरुबा टाइप फ्लर्टी दिखाई है मीरब के जी उसने 10 लड़के पीछे लगाए हुए हैं, ऐसी भी नहीं है वो, यू नो। और ना वो इतनी डेस्परेट है कोई, और ना वो इतनी मतलब आइसोलेटेड है कि बोले कि मेरे दोस्तों की कमी है। एग्जैक्टली नहीं, इट्स बैड राइटिंग, एब्सोल्युटली। सो दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड। आपने ना मीरब के किरदार को बहुत एक बुरी लाइट में आपने मुर्सिम को यहाँ कर दिया है और मीरब को आपने इधर नहीं, वो मुर्सिम को जो जब इधर करना होता कर देते हैं, नहीं इतना नहीं करते, लेकिन इतना फिर भी नहीं करते। हाँ, लेकिन ये बड़ा ये आपने क्योंकि मीरब के कैरेक्टर के ऊपर आपने एक तरह से क्वेश्चन मार्क डाला है जो कि नहीं डालना चाहिए था इस कंफ्यूजन के थ्रू। हालांकि आपने बोला नहीं है कि शी इज कंप्लीटली गॉन दैट वे बिकॉज़ शी कीप्स डिनाइंग एंड शी कीप्स सेइंग तुम्हारे दोस्त हो, तो फिर व्हाई डू इट, व्हाई शी पिकिंग अप द कॉल। आपको 2 क्रैंक कॉल्स आती हैं जिसपे अगला बंदा कहे कि आपसे बात करनी है, आप तीसरी दफा नंबर ब्लॉक कर देते हैं, आप कहते हैं यार और फोन अपना बंद कर दे। अपेरेंटली इतने महीनों से उसका फोन बंद था, दोबारा बंद कर दे। अब हया के सामने फोन आ रहा है, वो छुपा रही है, उठा रही है, फिर कुछ और फिर वो हया फोन ले जाती है। नहीं मेक्स नो सेंस। एनीवे, तो थैंक यू आमना फॉर एंगेजिंग और ये फॉर क्लैरिटी। एनीवे, ये सीन होता है, उसके बाद क्या होता है 24वीं किस्त में हया को पता लग, इसको पता लग, कट टू द विलेज। हाँ, वो जरूरी सीन है, कट टू द विलेज। लाल जोड़ा, हया बीबी समझती हैं कि मैं मीरब का जोड़ा पहनूंगी तो शायद मेरे अंदर भी नहीं, उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है लुभाने आमना, आप जाती ये था, इसका नाम था द सेडक्शन सीन। जी, मैं तो इस तरह के लफ्ज भी नहीं कहना चाहता। अच्छा। इस तरह के लफ्जों मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है, मेरा इस तरह के लफ्ज मैं अपने जुबान पे नहीं लाना चाहता। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन हुआ, आपने ज्यादती की, आपने मिस किया। कौन सा? मैं आपको माफ नहीं करूंगा। फीना वाला? फीना तो बेचारी जो भी है, मैं माई के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आपने माई का कोई भी सीन काटा, माई का कोई भी शॉट अगर आपने काटा, मेहंदी जो लगाने के लिए माई के पास, माई जो है बेचारी वहां पे अगेन कम से कम 3 खवातीन के साथ जो कि अफसोस कर रही है वहां पे, और माई ने मेक श्योर किया हुआ है कि वो अलम उठा के, अलम का मतलब झंडा, अगर आपको नहीं समझ आई, झंडा उठा के वो फिर रही है यार के जस्टिस फॉर नायला। उन्होंने कहा कि नायला के जो साथ इस वक्त हो रहा है मैं किसी को भूलने नहीं दूंगा। यार माई चाहती है नायला की शादी हो जाए चाचू जान से। नायला जो भी है, अभी माई जो है समझ लें कि उन्होंने नायला को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। हालांकि माई इस तरफ की है, इनकी है भाई, अपना खानों की मुलाजिमा रही है, नायला उधर की और नायला उधर की है, लेकिन उन्होंने कोई बैक स्टोरी माई की भी है यकीनन, जिसका आई डोंट थिंक माई डिजर्व सो मच टाइम, बट चलें। हाँ, लो, इफ द ड्रामा मेकर्स आर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन माई, व्हाई मस्ट वी नॉट? तो माई कहती है यार, वो आगे कहती है हया राइटफुली सो यार कि क्या है मातम में आपके हवेली में यार, क्या कौन मर गया? ऑब्वियसली हया डजंट केयर यार, उनके यहाँ मतलब 2-4 बंदों का फड़कना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो भी मतलब है मलकों के बंदे जो कि मीरब को उठा के ले गए थे, तो उनका क्या उससे इशू? माई ने वहां पे मातम लगाया हुआ, पूरा शोक मना रही। माई कहती है यार आप मेहंदी लगाएंगी? हेलो, मतलब है कि इतनी बड़ी फौतगी होगी हमारे घर में, असल में वो कह रही इतना मतलब है कि मात इतना सीरियस, मगर सुन लेती है या फिर नहीं लगाती, लेकिन वो कहती भाया कहती डू आई केयर माई, डू यू डज इट लुक लाइक आई केयर? लिखा हुआ है क्या केयर? डू आई केयर? गेट द ब्लडी लाइक मेहंदी एंड पुट इट ऑन माय हैंड्स। तो वो पता नहीं फिर लगाई नहीं फिर लगाती है, सुन लेती है, फिर वो ह्यूमैनिटेरियन है, आपने एस्टैब्लिश कर लिया। अच्छा, ओवर टू यू। फिर वो सीन मैं तो नाम भी नहीं लूंगा। तो सेडक्शन सीन शुरू होता है इस तरह के, मेहंदी पहले मंगवाती है हया जो है। आपको पता ना कई मर्दों को मेहंदी की खुशबू अच्छी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद, मैं Glad we established that. मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं ईद पे लगवाऊंगी। ठीक, हाँ, तो फोटो खींच के आप इंस्टा पे जरूर, मैं जरूर करूंगी, मुझे टैग कीजिएगा। जी ठीक है, ठीक है। तो नहीं, मुझे ना ही टैग कीजिएगा। लाल जोड़ा निकल आता है, हाँ, वो भी मीरब का। हाँ, अब वो लाल जोड़ा मीरब का है जो कि गांव में लटका हुआ है, तो मीरब ने पहना होगा, उसमें से मीरब की खुशबू भी आ रही होगी, ठीक है ना? ऐसी वैसी। और अमीर लोग हैं, इनके पास परफ्यूम तो होंगी, जैसे हमने उस दिन पूरी बात की है। जी। और लॉन्ग लास्टिंग वाले होंगे, डी टॉयले नहीं होंगे, डी परफ्यूम होंगे। फ्रेंच भी हूं मैं आता, ठीक है। क्यूट है आप पूरे। एनीवे, तो वो जनाब लाल जोड़ा निकल आता है। यार आप एक बात बताएं, आपकी शादी को कितनी देर हो गई है?
अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल। 10 साल, मेरी को 25 साल हो गए हैं। जी जी। अगर आपकी बीवी खड़ी होगी पीछे से, आप पहचानेंगे नहीं उसको? पहचान लूंगा। क्योंकि कद से पता चल जाता है ना। नहीं यार, और भी चीजों से पता चल जाता है, मतलब बीवी का पता चल ही जाता है कि कौन इंसान खड़ा हुआ है, भले उसके कपड़े कोई और पहन ले, आप पहचान लेंगे कि यार किसी और ने पहने। मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, अब सीरियस बात आप, फिर आप बोलेंगे मैंने आपको डिस्क्लेमर नहीं दिया। आपको देना पड़ेगा। हया और मीरब के कद में फर्क है, अगर आप देखें जब वो साथ भी खड़े उनके कद में बड़ा एक ऑब्वियस फर्क है। तो मुझे नहीं समझ आई कि मुर्तसिम ने कैसे प्यार में अंधा हो गया ना मुर्तसिम, प्यार में अंधा हो गया है। वहां पे जो चाचा साहब हैं वो दूल्हा बने फिर रहे हैं अभी तक, तो मुर्तसिम ने अगर मीरब को देख लिया तो क्या हो गया? हाँ, एक्चुअली मुर्तसिम का कसूर नहीं है, मुर्तसिम के जहन पे सिर्फ मीरब है। मीरब सवाल, उसको मीरब ही नजर आती है, उसको हर जगह सिर्फ मीरब नजर आती है। यार हाउ आई एम कंट्रोलिंग माय सेल्फ। इधर देखिए मीरब, आगे देखिए तो उसको वो खड़ी होती है लाल जोड़ा पहन के। सॉरी, मैं अपने जोक्स पे खुद ही आज हंस रहा हूँ। कुछ चीजें मैं कह नहीं पा रहा। जहन में है वो क्या डालें, लोगों ने देखनी तो अफ्तारी के बाद है। मेरे तो है ना रोजा। तो मीरब उसके जहन पे सवार है। अब जब लाल जोड़ा पहन के हया खड़ी होती है तो वो यार कितने प्यार से वो कहता है मीरब, हाय 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 हाय। हो सकता है उसको मीरब भी नजर आ रही हो। मोहब्बत में लोगों को बड़ी बड़ी चीजें नजर आना चाहिए। मेरा भी, आपका क्या ख्याल है? हया को कह रहा है वो, ऑब्वियसली मेरा भी नजर आ रही है उसको। नहीं, जब वो आपका मतलब है कि वैसे नजर आ रही हो? उसको मतलब है कि असल में मीरब नजर आ रही है। शायद उसकी नजरें कमजोर हो यार, क्या पता कब से उसने ना चश्मा। यार खान मुर्तसिम खान साहब है वो, उसकी नजरें कैसे कमजोर हो सकती हैं? हो सकती हैं, नहीं हो सकती। अच्छा नहीं हो सकती। एनक लगाए हुए देखे कभी आपने खान साहब को? शायद ईगो उनकी इजाजत नहीं देती कि वो एनक लगाएं, डॉक्टर के पास जाएं, मगर चश्मे की। यार यू आर पुअर पीपल। सॉरी सॉरी। अगर खुदा न खासा खान मुर्तसिम खान साहब, इज्जत में आपको अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है, टक उन्होंने जाना लेजर कराना, टक टक उनकी आंखें, राइट, अमेरिका जाएंगे वो, ठीक है। उनके पास प्रॉपर्टी की कमी है? नहीं, कमी है उनके पास? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दें। एनीवे जी, क्या होता है करेबियन में ना, करेबियन में, करेबियन करेबियन नॉट में, करेबियन, करेबियन, करेबियन में, करेबियन, करेबियन में एक विला है होनोलुलु में। होनोलुलु नहीं, होलोलुलु में, होनोलुलु, होलोलुलु में, होलोलुलु करेबियन में एक विला है। लो जी, हसन नू रोजा लग रहा है। हाँ। एक विला है, हाँ। जो कि बंद पड़ा है। हाँ। बंद पड़ा है। अक्सर टूरिस्ट वहां पे जाते हैं, वो गुजरते हुए वहां पे फोटो में खिंचाते, कहते हैं यार बड़ा खूबसूरत किला बना हुआ है। हाँ। इसका मार्बल है, किला? स्पेन है, किला बना हुआ, किला है। अच्छा। विला था। हाँ। लेकिन फिर वो अब किला है। सैंटोरिनी के कोस्टल लाइन पे होता है, ऐसे ही है, सैंटोरिनी ग्रीस में बड़े लोग गए होंगे, देखा होगा। लेकिन होलोलुलु में कम लोग गए होंगे। करेबियन में वहां पे एक ऐसे फोर्ट बना हुआ है बहुत बड़ा सा। अक्सर टूरिस्ट आते हैं वहां पे, फोटो में खिंचाते हैं, सेल्फीज खिंचाते हैं, टक टक टक, क्योंकि उसका जो आर्किटेक्चर है ना, बड़ा वो उनको लगता है साउथ एशियन टाइप आर्किटेक्चर। मेरा भी गोइंग विद दिस कन्वर्सेशन, मुगलों का उनको आर्किटेक्चर क्या होता है यार, ये बड़ा जैसे ताजमहल खूबसूरत सा बना हुआ है, ये शाही किला टाइप जो है, ये बड़ा, ये होनोलुलु में इसमें किसने किला ये बना दिया इतना बड़ा? और वो इतना बड़ा किला है, यकीन करेंगे एक उसके कोने पे अगर आप फोटो सेल्फी खिंचाए ना, दूसरे कोने तक पहुंचते पहुंचते सनसेट हो जाता है। अगर आप जोर के टाइम पे शुरू करें, इतना बड़ा वो किला है। वो किला किसका है? किसका वो किला पता है आपको? नहीं, अनवर अंकल का। अनवर अंकल का, अनवर चाचू का किला। यार हसन, आप बात नहीं आगे बढ़ने दे रहे। यार आपने उनको गरीब समझा है? नहीं, आप कह रही है कि एन के पहनेगा वो। अच्छा, उसकी नजर कमजोर होगी। How dare you? I'm sorry. How dare you? मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दें। यार आप इन लोगों को हल्का नहीं। आप सर मुझे माफ कर दें, आप मुझे माफ कर दें, गलती लग जाए। होनोलुलु का किला will disagree with you. होनोलुलु का किला मुबारक हो अनवर चाचू को। मुर्तसिम बहरहाल मूर्ति है हया, तो मुर्तसिम का ऐसा एक्सप्रेशन क्रेस्ट फॉलन की तरह फॉल कर जाता है। ठीक है यार मुकाए ना, घर नहीं जाना। ये थी जी 2 किस्तें आज की। ठीक है, अगले हफ्ते मुलाकात होती है आपसे। खुदा हाफिज। लो जी, हया कहती है ये तो मेरी दाल नहीं गली, जोड़े ने तो काम नहीं किया। मेरा ख्याल था कि नहीं, वो कहती मेरे भी याद आ रही है, मेरे भी याद आ रही है। हाँ, फिर कहती अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और दूसरी तरफ उधर फीना ने बता दिया कि भाई वो तो चली गई है, और वो कहती है मैं तो अभी जा रही हूँ। और वन वुड थिंक कि ये जो जितनी स्पीड से पहुंची है, तो शायद ये मतलब है कि कोई वो जो आपको याद है ना कॉन्कॉर्ड होता था एक जमाने में चलता था, तो उसकी कोई वेरिएशन, कोई गाड़ी में इंजन इस तरह का कॉन्कॉर्ड। आप ना बहुत गलत बात कर रहे हैं। लेकिन वो निकली किस में थी? करोला में।
सिविक पे, सिविक में, सॉरी, हाँ टर्बो वाली होगी ना सिविक। नहीं यार, आप ज्यादा कर रहे हैं यार, ये मैं क्या करूं, मैं घर चला जाता हूँ, आप अकेले रिव्यू करो। अनवर चाचू ने बनवा दी है, हाँ, घर से गांव तक का जो रास्ता है वो मेटल रोड डल चुकी है। गरीबों वाली बात की आपने। क्यों? अंडरग्राउंड पास निकाला उन्होंने, घर से गांव तक। गाड़ी में जाना ना, तो अंडरग्राउंड में कैसे? तो अंडरग्राउंड अंडर पास है ना यार। तो पहुंच गई, फिर छोटी बात आपने की है। एनीवे, मेरे से मुझे माफ कर, माफी आपको मांगनी चाहिए। Anyway, उन्होंने वो वाली ट्रेन बनाई है, वो जो इलॉन मस्क ने बोला था ना, वो इधर से ट्रेन उधर। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, टक कहती है, ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। आंख में डोरी पड़ गई। एक सेकंड, आपको किसने कहा दिस इज द ओल्डेस्ट ट्रिक? हर मिल्टन बुन में होता था ये। अच्छा, आंख में कुछ चला गया? हाँ, आंख में, मुंह में, कान में, जिस्म में, किसमें? कान में। ठीक है, तो आंख में जिसका पड़ जाता है। अब आप यार, आपकी मर्दों से गहरा ताल्लुक है, मर्दों की जो टोनैलिटी है आवाज की, वहां पे छान लेते हैं। इस वक्त मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा। आपको जाना पड़ेगा। क्यों? आपको जाना पड़ेगा, जरूरी बात है, बहुत सीरियस बात है। आप मुझे ये बताएं यार, जो मुजस्सिम है, ये इसको क्या है मसला? इसको प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, हया ये कहते मुझसे मेरी आंख में दिन का कुछ पड़ गया, कचरा पड़ गया, क्या पड़ गया? कुछ चला गया आंख में। और वो कहता है, वो ये नहीं कहता कि आराम से, क्या हुआ है हया, दिखाओ। हया, क्या हुआ है, दिखाओ। ऐसे जैसे कि आउट ऑफ ब्रेथ। आप ना, एक शख्स है, उसके बाद सबसे ज्यादा यूटर्न आप लेती हैं। क्यों जी? पिछली बार आपने एस्टेब्लिश किया ह्यूमैनिटेरियंस हैं, इनको नोबेल प्राइज दो, इनका इतना दुख है, अवाम का दर्द है। तो एक लड़की आ रही है, वो कह रही मेरी आंख में कुछ चला गया, खान इज्जत माफ खान तो आगे से क्या बोले कि गेट लॉस्ट? नहीं यार, वो डॉक्टर को फोन करके नई आंख ना लगवा के दे उसको। नहीं, वो छींटे मारे उसकी आंख में, उसको कुछ भी करे, अपनी आवाज तो ठीक करे ना। आवाज वो ऐसे कर रहा है जैसे आंख में से नहीं कुछ निकाल रहा है। सैड है, उसकी बीवी नहीं है वहां पे, वो सैड है यार, वो आपके इमोशंस पे चलेगा। मुझे लगा पता नहीं व्हाट मुझसे अप टू कि उसकी आवाज ऐसी निकल रही है कि हया क्या हो गया है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के देखूं क्या हो गया। ऐसे उसका चेहरा पकड़ के, ऐसी आंखों में आंखें डाल के। ये वैसे मुर्सिम का स्टाइल है, पकड़ चेहरा। मैं ये कह रही हूँ ना, मुर्सिम का स्टाइल हर एक के साथ ऐसे लगा होता है। तो फिर इसका मतलब है कि वो सही तपी है बिल्कुल, एंड उसी मोमेंट पे पहुंची। मैं कहती हूँ अगर माई की भी आंख में रोड़ा होता है ना, तब भी मुर्सिम ऐसे बिहेव करता है। तो फिर तो खान साहब सही है, ह्यूमैनिटेरियन है यार। वैसे आमना, अगर आपको एक किताब लिखनी हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका बहुत शौक है किताबें लिखने। मुझे बहुत शौक है। आप मेरे को 15-20 किताबें तो अनाउंस की है, लिखनी आपने एक भी नहीं। अल्लाह करे लिख दूं। चलो अल्लाह करे, एक आधी तो लिखे ना। एक जो भी आप किताब लिखे ना, उसमें आपने मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे, एक मेरे बारे में तो चैप्टर हो गई, ठीक है, वो तो ठीक है। एक आपने चैप्टर और डालना है कि ड्रामों में आपने कहना है मेरा एक फेज गुजरा है, या अल्लाह करे वो बड़ा लंबा फेज चलता रहे आपका, जिसमें मैं ड्रामे रिव्यू करती थी। इससे आपने चैप्टर की शुरुआत करनी, और आपने कहना है कि ड्रामे रिव्यू करते हुए मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन नोटिस किया। वो ये है कि हर ड्रामे में इंतहाई पिवटल मोमेंट के ऊपर पता नहीं ऐसे क्या टाइम जो है फ्रेम बनता है कि एक कोई ना कोई शख्स पहुंच जाता है और कोई ना कोई एक्सपोज हो जाता है। इसके ऊपर आपने लिखना है एक चैप्टर पूरा, कि ये कैसे होता है कि हर बार हर ड्रामे में एन उसी मोमेंट पे जब कुछ ना कुछ होने लगता है, कोई ना कुछ। इसको कुछ कहते हैं लिटरेरी फेज, इसका है ये फिनोमिनन है, एग्जिस्ट करता है। असल जिंदगी में भी होता है, असल में भी होता है, और ये असल में तो मर्फीज लॉ भी होता है, लेकिन किताबों में भी कहानियों में है। अच्छा, लेकिन ये यहाँ वो अप्लाई नहीं होता। क्यों? बिकॉज ये बहुत ऑर्केस्ट्रेटेड है सारा। अच्छा, ठीक। एनीवे, तो वो पहुंच जाती है उसी वक्त। यहाँ पे आप टेक ओवर करना चाहेंगे? मैं करना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद बहुत एक इम्पोर्टेंट सीन, बहुत एक जिसकी मैं समझता हूँ कि इतनी अहमियत है उस शॉट की, उस सीन की, कि बड़ी ज्यादती होगी कि हम उसके बाद में सीरियस बात होने लगी, और मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर सीरियस अब ये आ गई है वहाँ पे हमारी बहन मीरब, ठीक है, ये पहुंच गया, इसने देख लिया कि मुझसे इसका जो हस्बैंड है वो हया की आंख में देख रहा है और सारा कुछ कर रहा है, एंड शी टर्न्स अराउंड एंड शी वॉक्स अवे, एंड मुझसे राइटफुली सो उसके पीछे जाता है और उसको कहता है मीरब स्टॉप, मीरब रुको, मीरब क्या हुआ? कहती है नो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। वो कहता है कि लिसन, जैसे तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं, आई रियली लव यू, एंड शी सेड नो यू डोंट लव मी, यू डोंट लव मी, एंड मुझसे मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारी तरफ बढ़ने की कोशिश करती हूँ, तुम कुछ ना कुछ तुम ऐसा कर देती हो कि तुम मुझे अपने से दूर कर देते हो। मियाँ बीवी के बीच में एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग सीन चल रहा है, एंड यू डोंट नो कि यार इस वक्त इनके इमोशन इतने हाई हैं, ये क्या होगा। पीछे से एक आवाज आती है माइकी, पीछे से एक आवाज आती है, ये आपने माइकी
मेरा बेबी नायला बेवा हो गई है। क्या नाम था उसका? क्रीम। क्रीम मर गया बेबी, मेरा बेबी। लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे। करीम को मार दिया, नायला अकेली रह गई। लोग यार आप देखें, इस सीरियसनेस देखें कि इतना इम्पोर्टेंट इसलिए मैं कह रही हूँ कि What the hell? हाँ? क्रीम मर गई, नायला अकेली रह गई। हाँ। और guess what? सीन खत्म हो जाता है। yeah. She was the saved by the bell. She was the bell. God यार, कमाल था, कमाल सीन था, कमाल। Over to you. Anyway, जी नहीं, उसके बाद एक और बड़ा सब जाता है आपके पास। नहीं, वो कहता है you need to clarify this. आप गलत करिए। उसके बाद मीरब डॉक्टर को बुलाती है, नायला का चेकअप कराती है। यार आप जाती कर रहे हैं। किसके साथ? आप अपने साथ और मेरे साथ। बात ये है कि उससे पहले हाँ, हया को वो बुलाता है। हाँ, इस सारे सीन से नहीं, इसके बाद होता है, पहले बुलाता है। इसके बाद फर्क पड़ता है यार आप ये देखें कि गांव कितना प्रोग्रेसिव है। हाँ। कि रात को 2-3 बजे वो डॉक्टर गरीबों वाली बात नहीं करनी है आपने मेरे से। अगर आपने मेरे से गरीबों वाली बात की ना, मैं वॉकआउट कर जाऊंगा, मैंने वापस नहीं आना आपके घर। आर यू सीरियस? इतने अमीर लोगों का अपना डॉक्टर नहीं ऑन कॉल उनके घर में? 24 आवर ड्यूटी। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। उसी डॉक्टर को शायद मुर्सिम को बुला लेना चाहिए था। हया की आंख में से जो कुछ खुद जो मुर्सिम ने एमबीबीएस की, उसका क्या फायदा? हाँ, ये भी है वैसे। अमीर लोग करते खान हैं मुर्सिम, वैसे, 2-3 डिग्रीज लेके बैठे इतने पढ़े लिखे आदमी। वो बात सही है। पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस वाले अच्छा, डॉक्टर। वी नीड टू कम बैक फ्रॉम द विलेज नाउ। अगर आपका खत्म हो गया। नहीं, डॉक्टर साहब आती हैं, डॉक्टर साहब कहती हैं प्लीज इसको वापस भेजें, देखें इसको, ख्याल रखें नायला का। एंड मीरब भी मुर्सिम को कहती है, अपना भूल गई एकदम जो भी सीन हो रहा था। मैनेटेरियन है ना। तो वो कहती है कि नहीं, पहले मुर्सिम आता है, वो आता है, एक बड़ी चीज इंट्रोड्यूस की है तेरे बिन ने भाई, वो जो कसमों वाला मसला था ना, हल ही कर दिया उन्होंने। अपनी कसम खाओ। अगर तुम्हें सच बताना है मीरब को, चाहे तुम्हें अपनी कसम क्यों ना खानी पड़े। खाती है वो, फिर अगर वो अपनी ना खाती तो शायद इतबार ना करती मीरब। हया ने अपनी कसम खाई है तो हया का कोई दीनमान है? उसने अगर अपनी कसम खा ली है तो मतलब क्या मतलब है? इसका समझाए ना। इसका अपनी कसम तो झूठी नहीं खाएगी ना। जो कसम मुझे का तो समझ नहीं। टेक्निकल कसम का ये है ना कि जिसकी कसम खाएं, अगर आप झूठी खा रहे हैं तो उसका नुकसान हो, मर जाए। हाँ, अपनी तो नहीं ना झूठी खाएगी कसम। प्यार में वो मुर्सिम के प्यार में अपनी कसम तो रूह तो नहीं ना उसकी मुर्सिम के साथ एक होगी, दो जिस्म एक जान। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि इंसान मतलब अपनी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता? नहीं। जो खाने वाला है वो खाएगा यार, जिसको यार ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ आपसे कि अपनी कसम कौन खाता है? बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। चले वापस, सीरियस के मूड में नहीं हूँ मैं। वही कसमों पे नहीं, अपनी कसम कौन खाता है यार? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक सेकंड के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी कसम कौन खाता है यार? ये मैंने पहली बार ना हया ने। Anyway, वो कहती है आप मेरी अपनी कसम, मैंने कभी इसका कुछ नहीं था, मुर्सिम का कोई कसूर नहीं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, एंड ही इज ऑल योर्स। और फिर वो कहती है कि इसको नायला को जो है अपने वापस भिजवाओ। हाँ, तो वो कहता है कि अभी नहीं, उसको लॉजिकली समझा देता है, उसको समझ भी आ जाती है। चलो जी, कट टू दे कम बैक टू द शहर, हैदराबाद वापस आ जाते हैं। अब मैंने सोचा कि यार ये ड्राइव कितनी अनकंफर्टेबल होगी यार। नहीं, मैंने भी छोटे लोगों वाली बात कर रही हूँ, 2-3 गाड़ियां होंगी, गरीबों वाली बात। हाँ, फिर गरीबों वाली बात। उनके ठीक है, शहर पहुंच गए जी। आपको पता है ईस्ट अफ्रीका में एक जजीरा ठीक है, वापस पहुंच गए जी। जितना टाइम उनको गांव से हैदराबाद आने में लगा, हाँ, उससे जल्दी वकार चचू और चची जो है वो कराची से, ये लोग मैंने देखा सोते नहीं है, नहीं रात को उठे रहते हैं यार। खबर ही ऐसी थी, मीरब एक्सपेक्ट कर रही है, खबर ही ऐसी थी। और अमीर लोग हैं, इनको हमने नींद कहा नहीं यार आती। हम अभी पहुंचते हैं, अभी आपकी सुबह आंखें खुलने से पहले वी विल बी देयर, एंड दे वर देयर। हो सकता है चॉपर हो उनके पास। नहीं यार, सड़कें बिछवा दी उन्होंने यार, छोटी बातें करते हैं। पहुंच गए जी, वो पूरा वहां पे एक लगा होता है, समा बना हुआ है। ये लोग आते हैं और कहते हैं मीरब तुम बैठ जाओ। ये नहीं कोई पूछता कि यार मीरब तुमने अभी तक मुझसे को बताया नहीं, क्यों, खुद क्यों नहीं बताया? कहता है हम तुम्हें खुशखबरी देंगे, जैसे कि
उनका कोई हाथ हो इस प्रेगनेंसी में, माँ साहब का या चाचा साहब का, को पूछे भाई आप क्यों देंगे ये खुशखबरी। लो जी, ओवर टू यू। ओवर टू मी। हाँ, माँ साहब कहती हैं, माँ साहब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे हमने पिछले किस में भी स्टैब्लिश कर लिया था, साद कहने लगा था, मुर्सिम जो है वो माँ साहब कहता है। जी। तो वो कहती है माँ बेगम स्लैश माँ साहब कि तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। कहता है अच्छा, स्माइल कर होता है, कहता है अच्छा मुझे जरूर बताएं यार, ऐसी क्या खुशखबरी है। हाँ। क्या हो सकता है हमारा वो जो वेस्ट अफ्रीका में हमने एक बहुत बड़ी जमीन एक ली थी, हाँ। उसके ऊपर गन्ने की काश जो है वो होना शुरू हो गई फाइनली। छोटी बात की है फिर क्या हुआ? फिर छोटी बात वेस्ट अफ्रीका में गन्ना नहीं उगता। वेस्ट अफ्रीका में तो हीरे निकलते हैं कानों में से। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ यार कर आप है ही मेरा ज्योग्राफी से छोटे हैं। मुझे माफ कर। मैंने कहा आप अफ्रीका गए हैं तो वहां पे सोने की कान या हीरों की कान। और भाई ये मुख्तलिफ फैमिली है, एग्रीकल्चरल फैमिली है, उन्होंने वेस्ट अफ्रीका में गन्ना उगा दिया है। ये सोचिए आप, साइंस उन्होंने वहां पे साइंटिस्ट हीरे वो यार वेस्ट अफ्रीका में आज तक कभी गन्ना नहीं उगा। अच्छा, खान मुस्लिम खान इज्जत खान साहब ने वहां पे गन्ने की फसल उगा दी, आपके लिए छोटी बात है। उन्होंने कहा मेरा प्रोजेक्ट था वेस्ट अफ्रीका का, शायद उसकी कोई खबर आई है, अभी मैं था नहीं, सिग्नल नहीं ऐसा ना था, नहीं था। माँ बेगम कहती है मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले। नाउ इफ शक्ल पे 12 बजने हैड अ फेस, इट वुड बी दैट, इट वुड बी मुर्सिम्स फेस। चला दो भाई, यहाँ पे मुर्सिम की शक्ल भी चला दो और तुम लोग एडिट करके इंस्टा पे भी लगाओ। इफ शक्ल पे 12 o'clock बजने का हैड अ फेस, दैट वुड बी मुर्सिम। कहते तो बेटा तुम खुश हो ताकि हमें भी खुश होने का मौका मिले। नहीं वो कहते कि तुम खुश नहीं हो। कहते नहीं माँ साहब ऐसी बात नहीं है, हैरान हूँ। आगे से माँ साहब क्या कहती हैं, हाँ हैरान तो मैं भी हुई। हाँ ना, उनका मतलब था क्यों यार अमूमन दो देखा होना हो तो एक रात में भी हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। उनका मतलब था कि यार तुम लोग आपस में तो बातचीत नहीं कर रहे तो हमारे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा मगर यहाँ तो लिबरल खानदान है, एक है वो दे आर कन्वर्सेशन स्टार्टर्स मेकर्स, कन्वर्सेशनलिस्ट हैं, उनको नहीं माइंड करते। तो वो कहता है कि मैं अपनी बीवी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये बड़ा एक सिंबॉलिक सीन है, पूछें क्यों? आपने नहीं नोटिस किया होगा। मैंने नहीं किया। आपने किया नोटिस? किसी ने किया नहीं किया? नहीं। मीरब बैठी हुई है, ठीक है, और मीरब अभी जो है मुर्सिम के गले में एक कांटे की सूरत में है, क्योंकि इतनी बड़ी खबर उसको पता चली है, उससे बात हजम नहीं हो पा रही, कांटा यहाँ पे फंस गया हलक में। और साथ ही मीरब के साथ टेबल के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? चाय की प्याली, मछली। सिंबलिज्म चेक करें आप। नोट नहीं किया। दो वो चीजें यार, आप तो गहराइयों में चले गए। मैं गहराइयों में गया हूं, मैं सदके जाऊं टीम के ऊपर जिन्होंने सिंबलिज्म ये किया है कि यहाँ पे मीरब बैठी हुई है, मीरब के साथ टेबल पे चलाना भाई, यहाँ पे टेबल पे एक खूबसूरत सा वो आर्ट पीस पड़ा हुआ है जो कि मछली की सूरत में, मछली नुमा आर्ट पीस। यार मुझे मछली से एक नर्सरी राइम याद आई, सुनाएं इरशाद। मैं मछली की जगह मीरब इस्तेमाल करूंगी। आप सुनाएं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। नहीं, मीरब जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। दोबारा ये वाला दोबारा। मछली करके बोलूं या मीरब करके बोलूं? once more। इरशाद। मीरब जल की रानी है, मीरब जल की रानी है, हाय हाय हाय, जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ, देखिए बड़ा सिंबॉलिक है, हाथ लगाओ डर जाएगी, ओए ओए ओए, पानी से निकालो मर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भावना। यार आपने अपने बच्चों को ये नहीं कभी सुनाई? मैं तो मछली आप है ना ही, मछली जल की रानी है, जीवन। लेकिन आप सिंबलिज्म चेक करें। अब यार देख लें, बैठ गई बात। मछली लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से निकालो मर जाएगी। पूरी बात ही पूरी खत्म हो गई। तो बेसिक माइक ड्रॉप हो गया, फोन ड्रॉप मोमेंट हो गया। ओके खुदाफिज जी। ये हुआ, ये बड़ा एक पिवटल सीन था, सिंबलिज्म था इसमें, सीन में बहुत सिंबॉलिक था। मछली है वहां पे, साथ में मीरब बैठी हुई है, गले में कांटा अटका हुआ है, समझ नहीं आ रही कि मीरब से एलर्जी है, मछली से एलर्जी है, क्या हो गया मेरी जिंदगी में, उतार चढ़ाव हो गया है, उल्टी होती है मछली खाने से, मीरब को उल्टी हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या हो। मीरब कहती है हाँ ये सच है, ये सच है। और फिर कहती है मैं आराम करने जा रही हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लो जी। और मुझसे भी ऑब्वियसली they had need a moment to celebrate the good news, तो माँ बाप भी समझ जाते हैं कि ठीक है भाई, they need a private कमरे में moment। जाता है, उसकी पाँव पकड़ के कहता है खड़ी क्यों हो, थक जाओगी, बैठो, आराम करो, बैठो। फिर कहता है
देखो तुम्हारी हजारों गलतियां, माफ करना, लेकिन इतना बगैरत नहीं हो कि इसके बारे में नहीं पूछो। ये सवाल ना करो। वो लेके आता है, तुमने कहा था कि मैं तो तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, तुम हाँ, तो ये करो, मैंने तो तुम्हारी सारी बातें मानी है। ये बच्चा किसका है? क्रेडिट टू मीरे, वो आगे से कहती यार हम उस दिन खाना खाने गए। क्रेडिट टू द राइटर एंड द डायरेक्टर कि अब उन्होंने रैप अप कर दिया इसी वक्त। उन्होंने कहा भाई अनहाइजीनिक खाना खा लिया था, अब मुझे उल्टी हो गई थी, वॉमिट हो गई, मां साहब कहते क्लियर क्यों नहीं किया? हाँ। क्लियर क्यों नहीं किया? कहती यार मैं कैसे करती हूँ, उन्होंने अज्यूम कर लिया खुद ही, तो मैं क्या करती हूँ, उन्होंने मौका ही नहीं दिया, उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू कर दी। कहता पूरी दुनिया को पता लग गया, मैं क्या, तुम जाके क्लियर करोगे? इतनी देर में क्या होता है, एज ऑलवेज माँ साहब आ जाती हैं। लेकिन इस बार हमने एस्टैब्लिश किया दरवाजा लॉक करके आई। वो कहता है जो दरवाजा बंद करके, दरवाजा कर, उसको पता था, उसको अपने घर वालों की आदतों का नहीं पता। लिबरल हाउस है ना यार, खुले दरवाजों में सब कुछ हो रहा होता है। क्या हो रहा है? हो ही कुछ नहीं रहा था, मतलब है यार। तो जगह तो माँ साहब आती हैं, चाचा साहब अच्छा बड़ा माँ साहब भी कवारी, मुर्तसिम भी कवारा ही समझे, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो बड़ा क्यूट मोमेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट गिर जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट उठाता है, वो छुपाती है, ये छुपाता है, वो पकड़ के जाके और सनाने के पीछे रख के कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। और माँ बेगम आती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये सूप दूध लेके आई हूँ, फ्रूट्स लेके आई हूँ, फ्रूट्स और दूध लेके आई हूँ, तो तुम पियो और सारा कुछ। और क्या लड़ने की आवाजें आ रही थी? एवरीथिंग ओके? इट वाज जस्ट लव। हाँ, तो वो कहते हैं नो वरीज, एवरीथिंग इज ओके, चिल करे माँ साहब। एनीवे, तो फिर वो जली जाती है, तो मुर्सिम उसको दूध कहता है पियो 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 पी मर। हाँ हाँ जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि हया आई थिंक बीच में दोबारा नहीं, वो सुन लेती है ना हया, जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं, तो क्योंकि जब खाने की मेज से उठते हैं, खाने के वाला सीन हमने मिस कर दिया, खाने की मेज से बैठे, वो तो अगले एपिसोड में नहीं वो पानी गिराता है, तो तभी तो वो अगले एपिसोड में है। हाँ वो अगले, चले हाँ, कॉन्ट्रैक्ट रख दिया, कट टू उस पे आ जाए, खाने का सीन होता है। नहीं उसके बाद वो होता है कि ये मीरब और हया का आमना सामना होता है, तो उसको फोन कर रहा होता है रोहेल। हाँ और वो सुन लेती है, और वो कुछ सुन लेती है, कॉन्वर्सेशन इस तरह की चीज होती है, और रोहेल एज यूजुअल एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर फ्यूचर लूजर या रोहेल यार फ्यूचर प्लानिंग कर रहा, लिख के फ्यूचर प्लानिंग, ऑलराइट ये वो कर रहा है सारा कुछ। और वो उसको फोन करता है, और वो यहाँ पे वो कहती है कि मैं अभी तुमसे नहीं बात कर सकती। अच्छा रोहेल में तो मैं लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ। बॉटम लाइन ये होती है कि हया सुन लेती है दैट समथिंग इज हैपनिंग, इज रॉन्ग, एंड यू नो वो कहती है मैं तो इसकी बाल की खाल में जाऊंगी। और इसके बाद जी एपिसोड नंबर 26 शुरू होती है। 26 मैं आपको बता देती हूँ 26 कहाँ से शुरू होती है। 26 मई से शुरू होती है, जहाँ पे वो यही बात हो रही होती है, रोहेल फोन पे बात कर रहा था, और फिर ये जाते हैं लंच करने। डिनर नहीं होता, आई थिंक लंच होता है जी। लंच पे फिर वो सारी प्रॉपर्टी वाली बात होती है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि पूरी दुनिया में उनकी प्रॉपर्टीज फैली हुई है, उनका कितना बिजनेस है। ये जो प्रॉपर्टी वाली बात है ना, ये हाँ उधर ही उस मेज पे फिर ये सारी कॉन्वर्सेशन होती है। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जिसने जो भी प्रॉपर्टीज के नाम करनी हो बच्चे की कर देना, लेकिन मुझे माँ बेगम कहती है मुझे तो सबसे ज्यादा मीरब की वो है, मीरब से हेल्दी रहे। साथ ही मीरब कहती है हम कराची आना चाहते हैं। एंड दिस गोज बैक टू आवर अर्लियर सीरियस कन्वर्सेशन कि व्हाई डज शी वांट टू गो टू कराची। और वो ये भी कह रही है कि मेरा वहां पे कोई भी नहीं है, सबने दरवाजे बंद कर दिए, दरवाजे करे। अब वो कह रही है कि मैंने जाना, क्यों जाना? वो बात बदलती है, शी डजंट वांट टू गो, वो बात बदलती है। She wants to change the conversation right there. But she could have changed the conversation in a number of ways. She's not very bright. But she exactly. Poorly written character. हाँ, तो वो कहती है कि जी मैंने कराची जाना, all of a sudden. वो माँ खुश हो जाती है पुराने मम्मी पापा के, वो तुम आओगी, वो तो माँ बेगम कहती है हाँ तुम लोग जल्दी जाओ, you've got to make sure कि मुर्सिम को कोई किसी चीज की कमी ना हो। पहली दफा तुम्हारा दामाद घर आ रहा है, प्रोटोकॉल पूरा होना चाहिए। 8-10 मुलाजमों को स्टैंड टू कर दो। हाँ जी, अगर मुलाजिम कम हो तो माइक को ले जाना। हाँ, ये सारी कॉन्वर्सेशन होती है। इस बीच में मुस्लिम हैड इट ऑब्वियसली कि यार सब प्लानिंग हो रही है। वो कहता है देखें मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूँ, मेरे अपने हाथ ग्लास में पकड़ दो, यूं गिरा दो। हाँ जी, नहीं बोलूंगा तो ग्लास वो गिरा देते हैं। सिंबॉलिक होता है, समझ गए हैं लोग भी समझ गए हैं। मुर्सिम पे पानी गिर जाता है, पानी गिराना सिंबॉलिक है। मुर्सिम पे पानी गिर जाता है। वो कहते हैं कि आओ चलो वहां पे उधर मैं इसको चेंज कर देते, सॉरी ये उधर जाते हैं। उधर वो सारी कॉन्वर्सेशन होती है। वो कहती है जैसी भी होती है, वो क्या कहती है, वो मैं इनको जूस दे आऊं। नहीं वो हाँ कहती है मैं जूस देखती हूँ। और वो फिर ये कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। जब वो आपस में बात करे तो वो कहती है कि भाई तुम बताने लगे थे ना सच। वो कहता है हाँ बताने लगा। तो वो कहता है कि तुमने इसलिए किया ना कि तुम्हें मैं सच बताने लगा था। तो कहती है हाँ तुम सोचो कि तुम माँ बेगम के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, उन सबको लगेगा मैंने झूठ बोला है। Again, why is Meerab like so concerned and why does she care कि मैं and what does she think will happen? And Muslim rightfully उससे पूछता भी है, तो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा? I mean, when you're not pregnant, it will show in a couple of months. क्या होगा? तो कहती है जैसे उनको पता चलेगा वैसे उनको ये भी पता चल जाएगा। Okay, Meerab.
अगर यार मैं अगर मीरब की जगह होती तो बड़ा लॉजिकल था। देखें इज्जत माब मुतसिम साहब जो हैं उनके लिए हैदराबाद की कोई गायनेकोलॉजिस्ट को खरीदना कौन सा मुश्किल था। आप उनके पास जाते, कहते कि यार ये मसला है हमारा, हम आएंगे तुम्हारे पास एंड यू हैव टू जस्ट टेल आवर पेरेंट्स के वी हैव मिसकैरेड। बहुत से स्टेटिस्टिकली बहुत सी औरतें मिसकैरेज करती हैं, इट्स अ वेरी ट्रैजिक ओकेजन एंड वेरी बिलीवेबल। ठीक है यार, पहले ट्राइमेस्टर में तो वैसे भी कोई नहीं बताता कि प्रेगनेंसी है बिकॉज इट्स वेरी डेलिकेट टाइम, बता देंगे। लेकिन ऑफ कोर्स दे नेवर वेंट देयर। हाँ, उन्होंने कहा नहीं, हम तो जैसे ये पता चला है वो भी पता चल जाएगा, पर कैसे पता चलेगा ये नहीं मुझे पता। हाँ खैर, तो ये उनकी कॉन्वर्सेशन होती है। हाँ। और उसके नहीं बोलूं, उसके बाद वो कुछ बात उनकी एंड में होती है और फिर नहीं, वो कहती है कि आओ मैं तुम्हें ड्राई कर दूं, तो कहता है नो थैंक यू, मैं खुद ही कर लूंगा। उसको आदत है यार, मतलब खुद ही ये सिचुएशन संभालने की आदत है। उसके बाद उसको क्या जरूरत है? क्यों करती हैं उसने जिंदगी में he has not relied on Meera for anything. Now why will he rely on her right now? Why? हाँ। उसके बाद हया सुन लेती है सारी। हाँ, तो हया कहती है कि यार जरूर इनके कमरे में कोई ऐसी चीज है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जाती है तर सारी दराजें फरोल के देखती है क्या है। कॉन्ट्रैक्ट विद शी इज लुकिंग फॉर इट, दे टॉक्ड अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। वो जाती है और वो सराहने के पीछे से उसको पर्चा मिल जाता है। वो पर्चा देखती है, लेके आती है, डायरेक्ट माँ साहब को पकड़ा देती है। अब माँ साहब भी पूरी महफिल लगा के लगी होती है, बैठ के सबको दिखाती है कि ये देखो ये देखो ये देखो। हाउसहोल्ड है यार। सारे बोलते हैं मीरब आ गई, मीरब जी पूछें इससे असल में प्रेग्नेंट है या नहीं। पुराना जमाना याद आ गया मुझे, पुराना जमाना याद आ गया। क्या आपको पता था पुराने जमानों में मुगलों से पहले क्या होता था? क्या होता था? कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। नहीं, जो ब्राइड होती थी हाँ। उसका जो वेडिंग बेड होता था वो सुबह डिस्प्ले होता था to find out that was she a virgin on her wedding night and all that, or has the marriage been consummated or not। ये वही बैठक है, मैं मजाक नहीं कर रही, I'm not kidding, ये वही बैठक थी। Who discusses these things in public? Who discusses these things in public? We've gone back to the story। यार पब्लिक तो ड्रामा तो आप देख रही है ना, वो लोग तो क्लोज निट फैमिली बैठे हैं। भाई फैमिली में भी कौन ये बातें करता है? इतनी मायूस यार, बात एक उसके ले पालक माँ बाप हैं जिन्होंने उसको पाला पोसा है, एक उसका सगा बाप है, उसकी अपनी नंद है, उसकी हया है, मुलाजिम है, फीना मुलाजिम को फीना सब बैठ के सुन रहे हैं जी इन्होंने। नहीं उसके who done it, उसकी न्यूक्लियर में it's like it becomes a total who done it। भाई had they done it or did they not done it? If they do not done it, then how is she pregnant? And if they've not done it, then how the hell, whose child is she carrying? What a mayoob conversation to have in a बैठक full of family members। यार आपने कहा नहीं इनका नाम लिबरल्स होना चाहिए। ये लिबरल्स हैं ये। एक तरफ वो है दिखा रहे फ्लिंटस्टोन्स हैं, प्रोग्रेसिव फ्लिंटस्टोन्स हैं ये। एक तरफ प्रोग्रेसिव हाउसहोल्ड दिखा रहे हैं, फिर आप प्रॉब्लम्स क्रिएट मैं जो हो रही है प्रॉब्लम, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ जी। बहरहाल वो सारे उसको ऑन द स्पॉट डालते हैं, बोलते हैं बाप भी बेइज्जती करता है। हाँ। जो वकास पापा है वो भी बेइज्जती करते हैं, बायोलॉजिकल बाप भी बेइज्जती करता है। माँ आप ये बताएंगे कि उसने ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि मुझे हाथ नहीं मुझे छू नहीं सकोगे। Why is the father so perturbed? I mean, why are they so upset about it? कि तुमने हमारी नाक कटवा दी। How? कि यार कि तुम किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, शादी होगी है, ऑब्वियसली हलाल रिलेशनशिप है उनका। तो बाप और सबका कंसर्न तो सही है ना यार कि व्हाट आर यू अप टू डू, क्या कर रही हो तुम, क्या सीन है ये तुम्हारा। तो इतनी देर में हाँ बोलती है कि पता नहीं ये क्या है, ये इसका तुम असल में इस झूठ को सच कब साबित करके दिखाओगी। पीछे से जी मुर्सिम खान इज्जत माम आते हैं, कहते हैं हाउ डेयर यू। अच्छा था बस, तुम कौन होती हो ये सवाल पूछने वाली? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी से तुम ये सवाल पूछो? हाउ डेयर यू। And he said, how dare any of you? ये हमारा पर्सनल मैटर है और हमारे बेडरूम में जो भी हो it will stay private and you all keep out of it। कहता है उसका और क्या वो करती, आपने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी, जबरदस्ती मेरी दो लोगों की शादी कर दी, ना वो करना चाहती ना मैं करना अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अपनी मर्जी से वो क्या करती। और एकदम मीरब की रोती हुई आंसुओं से भरी आंखों में एकदम ऐसे पलके ऊपर जाती है और मुर्सिम का स्टेटस ऐसे यूं करके एलिवेट होता है। बस ये हो गया फ्लिप। अब ये नजर आता है एलिवेट होता है मुर्सिम, ऐसा फ्लिप कई दफा हो चुका है, ऐसे एलिवेट होता है मुर्सिम जो है ना, ऐसे जा रहा गिर चुका है बहुत दफा नजरों में मीरब के, ऐसे चढ़ा भी और गिरा भी है। क्या बंदा है यार। और वैसे इन ऑल एक सेकंड के लिए सीरियस हो जाए, मुर्सिम सारी सही बातें करता है, बिल्कुल बहुत अच्छा वो सीन था। और वो बहुत सारी बातें वो करता है जो कि एक अच्छा मर्द, एक अच्छा खामद, एक अच्छा शौहर करता है अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने तो आपको पहले से थ्योरी दी हुई है साद मुर्सिम से। नहीं बिल्कुल, मैं साद के साथ कंपेयर करने को ये नहीं मैं आपको मेरे पास वो ट्वीट है, स्क्रीनशॉट है मेरे यहाँ पे, चलाओ आमना का। मैं अभी इससे पहले कि ये डिलीट करें, इनका ट्वीट चलाओ। इन्होंने ट्वीट किया है
इनका ट्वीट चलाओ यहाँ पे। मैंने कहा है नेक्स्ट लेवल साद, वो ट्वीट चलाओ ये लिखा था, इनका जो ट्वीट है वो ये चलाओ। लिखा था। और इस बात में जब मुझसे कॉन्ट्रैक्ट जोड़ रहा होता है तो मैंने कहा था दिस इज नेक्स्ट लेवल साद, इसकी एक्सटेंशन है आगे जाके फिर ये होता है। वो जब देखती है कि यार इतना प्यार करने वाला मैं तो वही कह रही हूँ नेक्स्ट लेवल साद है, साद से बेहतर है बहुत मुझसे, साद से बहुत नेक्स्ट लेवल है। कैसे बेहतर है साद? वो एक और एपिसोड करेंगे इस पे कि साद से सारे अपना सा मुंह लेके रह जाते हैं और मुझसे जो ये बातें करके और वो चला जाता है अपने कमरे। अच्छा, अब सारों को मुझे आप बताएं, आपका फैमिली से बहुत गहरा ताल्लुक है, इनको समझ के आया है that they don't have a relationship or that she's not pregnant? वो कहता है कि अगर हमने अपने ये कॉन्ट्रैक्ट छुपा सकते हैं तो हमारी नजदीकियों के बारे में भी हम आप बताना आपको मतलब कि थी लेकिन ओवरकम कर ली है और अब हम प्रेग्नेंट हैं। ठीक, और वो कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है ये बताने के लिए कि दिस कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट होल्ड एनी मेरिट। बात है, फाड़ के फेंक आता है, उठा के कौन लाता है फिर? ओह गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। हो सकता है फाड़ के ऐसे फेंका और वो उड़ के नहीं उसकी जेब में आके चला गया। यार हो सकता है, ये फिजिक्स जो है वो अपनी है। सिराज भाई के पे आपको पता है ना टक्कर हुई थी, फूल हवा में उड़ गए थे, फिर आराम आराम से आए थे। तो हो सकता है आपको फीना ने नहीं उठाया होगा सारा। नहीं, फीना को आप क्यों इतना बेचारी को तंग कर रही हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो सोच रही थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट उठाया किसने। हो सकता है मीरा, वैसे अच्छा सवाल है। $1 मिलियन फिर सीन होता है जब अपना समूह लेके मुतसिम उस कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ रहा होता है, टेपे लगा रहा होता है, बड़ा क्यूट मुझे लगता है उस वक्त। और आती कोई है, भी बह जाता है और फिर आती है मेरा बंदा, कहती है तुम यू डोंट हैव टू डू दैट, यू डिडंट हैव टू डू, तुम्हें इसको जोड़ने की जरूरत। अब वो कहता है थी जरूरत, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तब खत्म होगा जब तुम फाड़ोगी। पहले वो कहता है कि इसको फाड़ा इसलिए था ताकि किसी सबके सामने तुम्हारी इज्जत के ऊपर कोई आंच ना आए। आई डिडंट मीन टू, सॉरी, मैं फाड़ना नहीं चाहता। कहता है फाड़ोगी तो तुम, और जब तुम फाड़ोगी तभी हमारे बीच की जो दीवार है वो हटेगी। वाह, साथ ही रोहेल का पड़ंग 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 एंड वी गो बैक टू आवर अर्लियर डिस्कशन। Rohel needs to be out of the picture, man. एक हया काफी थी। हया is also on the brink of being super annoying. But I enjoy that track. ठीक है, इतने तो कॉन्फ्लिक्ट आपको चाहिए होती है। बहुत ज्यादा डाल देते हैं ना। नहीं, वो उतनी कॉन्फ्लिक्ट तो आपको चाहिए। बट अब दूसरे बंदे की जरूरत नहीं। हाँ, इसकी जरूरत नहीं थी दूसरे। अब वो पहले कहती है तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो बार बार, मुझे जब मौका मिला मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी, क्यों करोगी कॉल? यार लेकिन दूसरी बात है कि इवन विद हया फैमिली बड़ी लिबरल है। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। इनकी सोच भी बहुत बहुत खुले हैं और बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं ये। लेकिन यार थोड़े से स्टूपिड इडियट्स भी हैं। मतलब ये हया नजर आ रहा है दैट हर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मुतसिम। सबको नजर आ रहा है कि वो मर मिटी है उस पे, वो कुछ भी कर सकती है। स्पेशली बहन को मतलब है गांव आप हया को भेज रहे हैं मुतसिम के साथ, आप खाना कह रहे हैं हया को लेके जाओ, जूस तुम दे दो, पैरों की मालिश तुम करो, गला ना वो दबा दे उसका। मतलब है कि आपका क्या ख्याल है? ह्यूमन साइकी को नहीं ये लोग समझते। नहीं यार, ह्यूमैनिटेरियंस है, ब्राइट नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी नहीं किया नहीं anthropologists that's the thing. They're not anthropologists, they're just humanitarians. Anyway, phone again, I don't know why she says कि मैं तुम्हें मिल लूंगी जब मैं मिल सकूंगी, फलान ढमाक। वो कहता है नहीं तुम अभी आओ, ये वो। फिर शादी कहती है नहीं, कहती है जब मैं खुद फोन कर लूंगी जब मैं कर सकूंगी। क्यों करोगी तुम फोन? फिर वो कहता है कि नहीं तुम मिलने आओ मुझसे। फिर कहती नहीं मैं शायद कभी ना मिल सकूं। ये नहीं कहती कि मैं तुमसे कभी मिलना नहीं चाहती, शायद ना मिल सकूं, जैसे कि मजबूर है वो। And she never loved that, she liked that boy in the sense that और वो कह भी रहा है तो अभी क्या इतना इसको इतना हवा क्यों बनाया जा रहा है? मुझे बहुत अनॉय कर रही है। मुझे भी कर रही है एब्सोल्युटली। आपने मीरब के किरदार के ऊपर एक दाग डाल दिया। मैं दोबारा कहूंगा क्यों दागदार कर दिया उसका किरदार? क्यों? फॉर नो रीजन व्हाई? इसीलिए तो कल पिछली बार अपील की थी आपसे, मत कर, क्यों कर रहे हैं आप ऐसी खाम का? अच्छा खासा किरदार, अच्छा खासा ट्रैक चल रहा है बीच में। ये चाहते हैं कि अगर मुतसिम का आप शुबाहत कर रहे हैं साथ के साथ तो मीरब की भी फिर करें माहिर के साथ। वो कहती है ना कि मेरे आंचल पे जो दाग है वो तुम्हें भी गंदा कर देगा। तो वो कहती है ये भी दागदार हो। पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं। मरियम को नीलो के साथ मिला दिया। यार मरियम एक्चुअली सीरियस बात है इज अ वेरी गुड कैरेक्टर एंड वेरी वेल परफॉर्म्ड। वाकई ऐसा लगता है बाय हिरा सुमरो, वाकई उसकी बात करने का जो तरीका है, उसका चलने का तरीका, उसका पूरा पोस्चर, वाकई ऐसा लगता है जैसे किसी जद्दी पुश्ती नवाबों के घर में वो बेटी है, हु इज वेरी हु इज अ नाइस पर्सन बट हैज दैट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग जो नवाबों की होती है। वेरी वेल प्लेड बाय हिरा सुमरो। मुझे बहुत खुशी होती है उसको देख के। अमूमन नंदों के कैरेक्टर बड़े बुरे लिखे जाते हैं या कमीने लिखे जाते हैं,
इतने खूबसूरत भी नहीं होते, नॉट फिजिकली खूबसूरत, बट दे नॉट नाइस कैरेक्टर्स. But she's a very nice character and she's performed it very well. I actually enjoy watching her scenes, you know, because वो ऐसा खरा जवाब देती है. जब वो एक सीन होता है जब हया फांसी लगा रही होती है, वो घोट रही होती है उसको फीना को, तो ये जिस तरह कहती है कि are you crazy, get off his back now, you'll never get him, you're going mad. But बात फिर वहाँ आती है, everybody knows how rabid she is. फिर आप उसको कहते हैं जी पैर मलो बैठ के, और वो फिर पैर मल दो, फिर वो फोन लेके भाग मलो, बल्कि जब तक वो प्रेग्नेंट है तुमने रोज उसकी मालिश करनी है पाँव की. अच्छा, माँ बेगम बैठी भी होती हैं तस्बीह लेके, अपनी बात कर रही होती हैं, तस्बीह भी चल रही होती है, मुझे नहीं पता इसका क्या होता है, बट एनीवे तो फिर वो कहती है कि ज़ोहर मैंने तो पढ़ ली, वो कहती है वो मेरी कज़ा ना हो जाए, मैं ज़रा 4 फ़र्ज़ पढ़ के आई. वो 4 फ़र्ज़ पढ़ने जाती हैं, पीछे ये तेल की बोतल लिए फ़ोन लेके भागती है, सीढ़ियों पे तेल गिरा देती है और मीरब गिर जाती है. और वो इसलिए उसने ऐसा किया सारा कुछ ताकि मीरब डॉक्टर के पास जाए और पता चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है नहीं. यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है. अब मैं एक शाउट आउट आमना देना चाहता हूँ सबीना को. सबीना को इसलिए देना चाहता हूँ शाउट आउट कि एक तो उन्होंने अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके के साथ, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छे तरीके के साथ निभाया, टू द एक्सटेंट दैट शी इज बीइंग ट्रोल्ड. जी, अपेरेंटली शी इज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट. और ये बहुत गलत बात है. वी स्टैंड विद सबीना. इट्स एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, इट्स ऑल फन एंड गेम्स, हम भी मजाक शुगल सब अपनी जगह करते हैं, but this is a real person. She's an actor. She's worked really hard in bringing all of this entertainment to you. तो आप उस रिस्पेक्ट करें, उस एक्टर की रिस्पेक्ट करें, और प्लीज़ ये असल में बुलिंग है, ये असल में ट्रोलिंग है, ये नहीं होनी चाहिए. Absolutely. और ये किसी को हक नहीं पहुंचता कि आप एक अदाकार को उनके किरदार के एक्शंस की बेसिस के ऊपर इस नहज तक ले जाएं कि आप उनके बारे में इस तरह की गलीज़ बातें करें. ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है. Absolutely. And this happens again and again, mostly with women. आपको याद हो मेरे पास तुम हो के दिनों में आयजा पे कितनी ट्रोलिंग हुई थी. हम हर दूसरे ड्रामे में देखते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं प्लेड बाय पॉपुलर एक्टर्स उन पे ट्रोलिंग होता है, मगर बहुत कम होता है. नहीं होना चाहिए. It's very 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 abhorrent. नहीं होना चाहिए. और सबीना को क्रेडिट बहुत जाता है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा किरदार निभाया है. ऑब्वियसली शी इज बिकम सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नैरेटिव, ऑफ द प्लॉट, ऑफ द ड्रामा. तो इस वजह से उनके किरदार को वो एक्स्ट्रा स्पॉटलाइट भी मिल रही है, लेकिन बुरी स्पॉटलाइट नहीं मिलनी चाहिए. आप अगर आपको मौका मिले, मैंने सबीना का इंटरव्यू किया था अभी कुछ हफ्ते पहले, आप उस इंटरव्यू जरूर देखें. और जो सबीना की स्ट्रगल है एज एन एक्टर हु वांट्स टू और हुज ट्राइंग टू मेक अ मार्क इन दिस इंडस्ट्री, उसको समझें एक सेकंड के लिए, तो आपको एहसास होगा कि हमारे जो एक्टर्स हैं, सबीना जैसे और बहुत सारे एक्टर्स हैं, सबीना है, वो कितनी मेहनत करते हैं और कितने चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं. तो उनकी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाएं प्लीज. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है जी. अगले एपिसोड के प्रोमो में जी राज खुल जाएगा. माँ बेगम को पता चल जाएगा, बट माँ बेगम को ये भी पता चल जाएगा कि हया इज अप टू ब्लैक मैजिक एंड ऑल ऑफ दैट. तो कहेगी मुझे तो लगता है मुर्सिम को भी जो हुआ था एक्सीडेंट, उसके पीछे भी तुम ही थी. तो और फिर बहुत एक इम्पोर्टेंट सीन आएगा जिसमें वो मुर्सिम को ये बोलेंगी कि अगर तुम मीरब को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो. इजाजत है तुम्हें. इजाजत, मैं तुम्हें इजाजत है. गुड वन, गुड माँ साहब, लेकिन होगा नहीं ऐसा. इंटरेस्टिंग. फाइनल क्या आप कहना चाहेंगे 2 किस्तों के बारे में, कंक्लूडिंग नोट? They were entertainment. They were super entertaining. Lapses of logic, huge lapses of logic. Suspension of logic completely. At times, very poor writing. Character arcs fell and rose again and again. Regardless, they were 2 very entertaining episodes. And of course, kudos to Wahaj and Yumna for doing a brilliant chemistry and physics and biology with their characters. But yeah, of course, सारों की it's all input. You know, supporting cast जो है, सबीना है, बुशरा अंसारी हैं, जबरदस्त काम हो रहा है. सोहेल समीर है. प्रोडक्शन बहुत बड़ी है. आपको नजर आता है कि पैसा भी नजर आ रहा है, और जो उनका रख रखाव है, रहन सहन है, वो सब नजर आ रहा है. Yeah, lapses of writing है, but they don't really figure because you don't take it seriously ना. You're looking for moments of entertainment. मेरी एक्सपेक्टेशन अब ये होगी कि रोहेल का ट्रैक यहाँ पे खत्म हो जाए. आई होप आपकी नहीं पूरी होगी. अगर नहीं होगी तो बहुत ज्यादती होगी, क्योंकि मीरब को ऑलरेडी जिस लाइट में दिखाया जा रहा है मुझे तो पसंद नहीं आ रहा जी. और इसकी कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि वो बार बार कह रही है कि वो मेरा दोस्त है, और बार बार कह रही है मैं बदकार नहीं हूँ. पूरा आपने जो ये 2 एपिसोड शुरू इस पिवटल मोमेंट से हुई थी कि वो उसने अपने बाप को ये यकीन दिलाया, बाप ने भी कहा कि बदकार नहीं हो. वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था. तो फिर ये सब क्यों, इसकी वजह क्या है? कोई जरूरत नहीं है इसकी. तो आई होप कि आगे चलते हुए इस बात का ख्याल रखा जाएगा. एक हया काफी है, एक हया सब पे भारी. हाँ जी.
ऐसा ही है। हाँ, तो वहां पे रखें वहाज को, यमुना को दोबारा बहुत एक जबरदस्त किस्म की शाउट आउट, क्योंकि वहाज और यमुना जिस तरह से अपने कंधों के ऊपर इस ड्रामे को लेके जा रहे हैं थ्रू देयर सिजलिंग केमिस्ट्री एंड देयर ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, वो तो अब सबको उस बात का अंदाजा है ही है। और दोनों को बहुत मुबारक हो जी फॉर द स्प्लेंडिड सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ तेरे बिन जी। और मैं और आमना आपके साथ इंशाल्लाह अब मिलेंगे मंडे को विद द हॉट रिव्यू, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे रमज़ान के 4 ड्रामे और प्यारी मोना जिसमें आमना का डेब्यू हुआ है और पिंजरा और कुछ अनकही। 7 ड्रामे, ठीक है, वीकेंड्स गोइंग टू बी बिजी। यस सर। ठीक है जी, इजाजत लें, कुछ और ऐड करना चाहिए? नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज।